मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 12 मई 2025, शैलवान शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, आयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, रात 10:26 के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होगा। तिथि दोस्तों, आज की पूर्णिमा तिथि है। रात 10:26 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है। नक्षत्र दोस्तों, स्वाति नक्षत्र है। सुबह 6:17 के बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों, वरियान योग है। कल सुबह 5:53 के बाद परिग योग शुरू होगा। करण दोस्तों, विष्टिकरण है। सुबह 9:16 के बाद भवकरण शुरू होगा। और रात 10:26 के बाद बालोकरण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज मेष राशि में होगा। चांद तुला राशि में, गुरु वृषभ राशि में, शनिदेव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:07 पर होगा। और निगमन जो है शाम 7:04 पर होगा। इसी पंचांग के आधार पर दोस्तों, अब हम आज के पूजा के लिए एक छोटा सा संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दें। हरोम शिव शिव शंभो राज्ञया प्रवर्तमान सद्ब्रह्मणो द्वितीय परादे श्वेत वराह करते वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रवाणी शालिवान शके 1947 प्रभादी षष्ठी संवत्सर में विश्वावसु नाम संवत्सर उत्तरायणी ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षी सोमवार वासरे या इंदु वासरे स्वाति नक्षत्रे वरिहान योगे विष्टिकरण युक्ताय पूर्णिमा शुभती तो वीर गोत्र में उत्पन्न मावे कड़प्पा मोहपात दुर्तक्षय द्वारा से पार्वती परमेश्वर विद्यर्थ विधिवत पंचोपचारी ओम षोडशोपचार स्त्रिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करे। यही पर दोस्तों ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 6:17 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 16, 20, 30 और 24। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 14 और 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14 और 24। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14, 23 और 24। मुहूर्त के दूसरे भाग में भी देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त है तारीख 14। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 13, 14, 16, 17, 20, 30 और 24। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 14, 30 और 24। भूमि पूजन तथा पायाभरणी करने के लिए मुहूर्त है तारीख 17 और 22। ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14 और 23। दोस्तों, इसमें आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें। चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दूसरे दिन से संबंधित मूर्तियों पर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। वरना ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होते हुए भी इनको खंडित माना जाता है और इनका विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। तो सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है दोस्तों। दोस्तों,
ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें या कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपकी विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा, तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा, भगवान गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना की दोस्तों। तो ये हमारे ये गौरव की बात है दोस्तों। तो इस बुद्ध पूर्णिमा के तहत हमारे सभी बंधु बांधवों को बौद्ध धर्म में हार्दिक शुभेच्छा दोस्तों। दोस्तों, सुबह 6:17 के बाद यम घंट योग है। ये जनन शांति के संबंधी है दोस्तों। इस समय के बाद जो भी बालक पैदा होगा उसकी जनन शांति 12वें दिन उसके घर पर करनी होती है विधिवत पंडित के माध्यम से। तब जाकर ये शांति होती है दोस्तों। और वरना आगे चलकर मुहूर्त निकालना पड़ता है और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन बालक के जीवन में आने वाली अशुभ घटनाएं नहीं रुकती है दोस्तों। इसलिए ये जनन शांति जरूरी है दोस्तों। सुबह 9:16 तक भद्रा योग है। ये भद्रा योग राहु के अंडर होने के कारण ये इस समय में हमें कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना है, सामान्य रेगुलर काम करना है दोस्तों, वरना आपको अपयश आपके काम में हो सकता है। पुष्टपति विनायक जयंती देखिए देवी है दोस्तों। ये गणेश बापा का अवतार है दोस्तों। तो हम नजदीकी किसी भी गणपति मंदिर में जाके, जागरूक गणपति मंदिर में जाके हम वहाँ सब पूजा अर्चा कर सकते हैं दोस्तों। घर पर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अग्नि धरती पर रात 10:26 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं है। अगर नया कोई नया कर्मकांड शुरू करना है तो इस समय के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद हो जाएगा तो आपको दोष भी लग सकता है। ये ध्यान में रखो दोस्तों। राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो हमारे कामों को बिगाड़ देता है दोस्तों। इसलिए इस 1.5 घंटे के काल में कोई काम विशेष करके नहीं लेना है, वरना आपको अपयश आ सकता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।